नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश, मेरे साथ हैं लतिका। और कल बेंगलुरु में आखिरी टी20 मैच पूरा नहीं हो सका। बारिश की वजह से मैच जो था वो रद्द कर दिया गया और सीरीज 2-2 की बराबरी पर आ गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस सीरीज से टीम इंडिया को मिला क्या। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऋषभ पंत पर एक बहुत बड़ा पेंच फंस गया है, क्योंकि अगर ऋषभ पंत के साथ आप देखेंगे दिनेश कार्तिक भी हैं और इस सीरीज में ईशान किशन भी हैं, और दोनों की परफॉर्मेंस ऋषभ पंत से बहुत शानदार रही जहां तक की बल्लेबाजी की बात है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या ऋषभ पंत को वर्ल्ड कप का टिकट मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। कप्तानी में मचाया धमाल, लेकिन जगह पर उठे सवाल। बतौर कप्तान दिखाया दम, लेकिन बल्ले से रहे बेदम। कार्तिक ईशान की क्लास, पंत की बैटिंग नहीं रही खास। जिस खिलाड़ी को टीम इंडिया का फ्यूचर कप्तान कहा जा रहा है, जिसके बल्ले का वार विरोधी टीमों को खल्लास कर देता है, जिसके भरोसे टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका पर धावा बोला, अब उसी पंत पर लटक रही है टी20 में तलवार। उसी पंत का कट सकता है वर्ल्ड कप की टीम से पत्ता, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेशक पंत कप्तान के तौर पर शानदार रहे हो, लेकिन उनकी बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही। और ऐसे में पंत सवालों के घेरे में आ गए हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पंत वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा होंगे या नहीं। ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के 5 मैचों की 4 पारियों में 14.50 की बेहद मामूली औसत से सिर्फ 58 रन बनाए, जिसमें पंत का बेस्ट स्कोर 29 रन का रहा। पंत तो बल्लेबाजी के मोर्चे पर बुरी तरह से फेल रहे, लेकिन टीम में शामिल दूसरे विकेट कीपर्स ने इस मौके को पूरी तरह से भुनाया। ईशान किशन और दिनेश कार्तिक ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ऐसा हल्ला बोला कि अफ्रीकी गेंदबाज बैकफुट पर नजर आए। और टीम इंडिया ने 0-2 से पीछे चलने के बाद भी सीरीज में दमदार वापसी की। और अगर 5वां टी20 पूरा होता तो हो सकता था कि टीम इंडिया सीरीज भी अपने नाम कर लेती। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में ईशान किशन ने 41.20 की औसत से सबसे ज्यादा 206 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 76 रन का रहा। वहीं दिनेश कार्तिक ने 46 की औसत और 158 के स्ट्राइक रेट से 92 रन बनाए, जिसमें 55 रन की मैच जिताऊ पारी भी शामिल रही। इन दोनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस से साफ है कि अगर टीम इंडिया को ओपनर की जरूरत पड़ी तो ईशान उस कैटेगरी में फिट बैठते हैं और वो विकेट कीपर की जिम्मेदारी भी उठा सकते हैं। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर में फिनिशर की जरूरत पड़ती है तो कार्तिक का विकल्प टीम इंडिया के पास मौजूद है। इसके अलावा केएल राहुल भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं। मतलब साफ है, मौजूदा हालात और फॉर्म को देखते हुए ऋषभ पंत के लिए वर्ल्ड कप की राह मुश्किल नजर आ रही है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। पहले आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक टीम में 3-3 विकेट कीपर खेल रहे हैं। अब आप देखिए एक टीम में 3-3 विकेट कीपर है प्लेइंग 11 में। ईशान किशन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक। तो ये भी अपने आप में एक अलग ट्रेंड नजर आ रहा है। लेकिन जो वर्ल्ड कप की टीम बनेगी शायद कुछ नाम कट जाएंगे। और मेरे साथ लतिका है। लतिका, क्या का प्रेशर जो है इस सीरीज के बाद ऋषभ पंत के ऊपर ज्यादा आ गया है? जिस तरीके से ईशान किशन की परफॉर्मेंस आई, जिस तरीके से दिनेश कार्तिक की परफॉर्मेंस आई, प्रेशर पंत के ऊपर ज्यादा? बिल्कुल होगा। और रविश, एक दौर था जब राहुल द्रविड़ को कीपिंग करनी पड़ती थी, कीपर्स के एकदम अकाल आ गया था। और अब देखिए कि आपके पास इंडियन टीम में कितने ऑप्शन है एज अ कीपर। आपके पास केएल राहुल भी आ गए, इधर ईशान किशन है, ऋषभ पंत है, दिनेश कार्तिक है। तो यहाँ अब जो परफॉर्मेंस यहाँ पर ऋषभ पंत ने की है साउथ अफ्रीका में या आईपीएल में गए, आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट बेहतर रहा है। पिछले लास्ट 3 अगर आईपीएल देखे तो वहां से बेहतर स्ट्राइक रेट पे इस आईपीएल में खेले हैं ऋषभ पंत। लेकिन अगर इस सीरीज की बात करें तो यहाँ इतना खास दिखा नहीं पाए मिडिल ऑर्डर में। लेकिन फिर भी यहाँ राहुल द्रविड़ ने उनको सपोर्ट करते हुए कहा है कि अभी हम इनको देख रहे हैं, क्योंकि एज अ लेफ्टी बैट्समैन ये काफ़ी डेंजरस हैं, काफ़ी पावर है इनके पास। तो द्रविड़ जो है बैक कर रहे हैं ऋषभ पंत को। लेकिन रवीश, अगर आप प्लेइंग 11 की बात करें यहाँ पर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस
बहुत सारे हो गए अभी इंडियन टीम के पास, तो देखना होगा कि ये प्लेइंग 11 में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं, क्योंकि केएल राहुल का बहुत अच्छा सीजन गया है आईपीएल का। यहाँ पर ईशान किशन ने देखिए साउथ अफ्रीका सीरीज में कितना अच्छा खेला है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किलात यहाँ पर होने वाली है ऋषभ पंत के लिए कि 11 में किस तरह से जगह बनाएंगे। अपकमिंग आयरलैंड के 2 मैच भी हैं, वहाँ दिनेश कार्तिक कीपिंग करते हुए दिखाई देंगे, तो ये काफ़ी कह सकते हैं कश्मकश वाली बात है अभी। और लतिका खास बात ये भी है ना कि जब वर्ल्ड कप के लिए आप टीम चूज करेंगे तो वो कोई 18 या 20 की टीम तो बननी नहीं है ना, अभी कोई कोविड का सिचुएशन नजर आ रही है, तो 15 की टीम बनेगी और 15 की टीम में शायद भारतीय सेलेक्टर्स 3 विकेट कीपर को चूज नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि रविश यहाँ पर जो भी सिलेक्शन होगा, मैनेजमेंट का जो भी राय रहेगी ऋषभ पंत को लेके या अदर विकेट कीपर्स को लेके कि किस रोल में उनको देखते हैं, विकेट कीपिंग भी करानी है, बल्लेबाजी भी करानी है या सिर्फ बल्लेबाजी करानी है, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पर 4 विकेट कीपर अभी आ गए हैं मेन टीम में, अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत मुश्किल होने वाला है रविश उनका ये कि किस तरीके से उनको यहाँ जगह मिलेगी प्लेइंग 11 में, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है रविश, और यहाँ आप देखिए हर किसी का एक रोल फिक्स हो चुका है। ओपनिंग के लिए फिक्स हो गया, मिडिल ऑर्डर में फिक्स है और फिनिशिंग रोल में भी फिक्स हो चुका है। तो यहाँ देखना होगा कि अगर ऋषभ पंत को लेते हैं तो ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, यही इनके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा और ताकत अच्छी खासी है इनके पास, तो देखना होगा कि किस तरीके से ऋषभ पंत को आगे के मैचेस में देख रहे हैं राहुल द्रविड़। बहुत बड़ा सवाल है ऋषभ पंत को लेकर, क्योंकि ईशान किशन भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है लतिका, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त आई है इस सीरीज में। लेकिन भारत ने कल साउथ अफ्रीका को धोना था, तभी सीरीज उनके नाम आ सकती थी, लेकिन बारिश ने मैच को ही धो दिया और सिर्फ 3.3 ओवर की गेंदबाजी हुई। भारत पहले बैटिंग कर रहा था, टॉस एक भी नहीं जीत पाए ऋषभ पंत, सारे टॉस साउथ अफ्रीका के खेमे ने जीते। सब उम्मीद कर रहे थे कि इस फाइनल जंग में एक एक्साइटिंग क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। कैसे रेन बन गई थी बेंगलुरु में विलेन, देखिए इस रिपोर्ट। बारिश ने तोड़ा पंत का सपना, सीरीज को नहीं कर पाए अपना। चिन्ना स्वामी में इतिहास रचते रचते रह गई टीम इंडिया। बारिश में धुल गया फाइनल, सीरीज 2-2 से हुई बराबर। चिन्ना स्वामी में चैंपियन बनते बनते रह गई टीम इंडिया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5वां और आखिरी T20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया और T20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म हो गई। यानी ये कह सकते हैं कि ऋषभ पंत की अगुवाई वाली भारतीय टीम इतिहास रचने से चूक गई। इससे पहले कोई भी कप्तान भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर में T20 सीरीज में जीत नहीं दिला सका था। ऋषभ पंत उस दहलीज पर खड़े थे, लेकिन बारिश ने 5वें T20 मैच में उनका भी सपना तोड़ दिया। बेंगलुरु T20 में टीम इंडिया ने 3.3 ओवर का सामना किया और 2 विकेट खोकर 28 रन बनाए। 5वें T20 में भी भारतीय टीम ने अपने प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया था, जबकि साउथ अफ्रीका की टीम ने 3 बदलाव किए थे। टेम्बा बबूमा चोट के कारण टीम से बाहर हो गए, उनकी जगह केशव महाराज ने कप्तानी की। पिछले T20 मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं रहे कगिसो रबाडा की भी साउथ अफ्रीकी टीम में वापसी हुई। केशव महाराज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दोनों टीमें मैदान पर अभी आई भी नहीं थी कि तभी बारिश आ गई। कुछ देर बाद बारिश रुकी और उसके बाद अंपायर्स ने फैसला लिया। करीब 50 मिनट की देरी से मैच शुरू हुआ, लेकिन मैच में कुछ बदलाव किए गए और मैच को प्रतिपारी 19 ओवर कर दिया गया। साथ ही इनिंग्स ब्रेक को भी 20 मिनट की जगह 10 मिनट का कर दिया गया। बारिश रुकने के बाद भारतीय टीम के ओपनिंग बल्लेबाज ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर उतरे। ईशान किशन ने मैच के पहले ही ओवर में केशव महाराज को 2 शानदार छक्के जड़ दिए। ऐसा लगा वो इस मैच में बड़ी पारी खेलने वाले हैं, लेकिन लुंगी एनगीडी की स्लोवर गेंद को ईशान किशन समझ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। उनके आउट होने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ भी एनगीडी की स्लोवर गेंद पर ड्वेन प्रेटोरियस को कैच दे बैठे। ईशान के बल्ले से 15 और गायकवाड़ के बल्ले से 10 रन निकले। अभी 3.3 ओवर का मैच ही हुआ था कि बारिश दोबारा आ गई। फिर खिलाड़ियों को मैदान से बाहर जाना पड़ा। इसके बाद बारिश नहीं रुकी और अंपायर्स ने मैच को रद्द कर दिया। जब मैच रद्द हुआ तब कप्तान ऋषभ पंत 1 रन बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं श्रेयस अय्यर ने खाता भी नहीं खोला था।
चिन्नास्वामी में रोमांचक मैच की पूरी उम्मीद थी, लेकिन बारिश ने टीम इंडिया और फैंस के मंसूबों पर पानी फेर दिया और इस तरह से टीम इंडिया का सीरीज जीतने का सपना सपना ही रह गया। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो लतिका जी, सीरीज को आप सम अप कैसे करोगे? क्या ये इंडिया के फेवर में गई सीरीज, या फिर जो रिजल्ट बता रहा है एक्चुअल में कि इंडिया साउथ अफ्रीका 2-2, और जो हम उम्मीद कर रहे थे कि फाइनल जो जंग है उसमें कुछ निकल कर आएगा, बट वो तो बारिश ने धो ही दिया मैच। रविश, मैं यही कहना चाहूंगी कि किस तरीके से कमबैक इंडिया ने किया, जबकि आपके मेन प्लेयर्स आपके साथ नहीं है, टीम में नहीं खेल रहे थे। युवा जो हमारे प्लेयर्स हैं उन्होंने हार जरूर देखी फर्स्ट 2 मैचेस में, लेकिन उसको कमबैक करना भी उनको सिखाया द्रविड़ ने कि किस तरह से उनको एक पॉजिटिविटी, एक माहौल में रखा उन्हें। ड्रेसिंग रूम का माहौल, जैसे प्लेयर्स ने बताया, आवेश खान ने बताया कि राहुल द्रविड़ जज नहीं करते हैं प्लेयर्स को एक ही परफॉर्मेंस से, उनको पूरी सीरीज दी, तो उन्होंने करके भी दिखाया। फेलियर जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद कमबैक भी किया। तो ये एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ साउथ अफ्रीका सीरीज में देखने को मिली कि मैनेजमेंट किस तरीके से प्लेयर्स को तैयार कर रहा है, उनको कैसे मोटिवेट कर रहा है, या मेंटली लेवल पे उनको कितना फोकस कर रहा है कि वो खुल के यहाँ पर अपना गेम दिखा सकते हैं, अपने स्किल्स को जो है वो अच्छे से दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए, प्लेयर के पास जो है एक दिन बुरा होता है, एक दिन अच्छा होता है, तो यहाँ 1 या 2 मैचेस पे आप किसी को डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अच्छा खेलता है या बुरा। यहाँ पर पूरी सीरीज का मैं यही कहूँगी कि एक अच्छा इंडिया के लिए अच्छी सीरीज रही। अगर आप देखें, एक पॉजिटिव नोट के ऊपर ये सीरीज खत्म हुई। हमने देखा जो 5 मैचेस हुए, प्लेइंग 11 इंडिया ने चेंज ही नहीं की, एंड बहुत सारे लोग ये वेट कर रहे थे कि अर्शदीप को मौका मिलेगा, या बिश्नोई हमें प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे, या उमरान मलिक प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे, बट इंडिया ने एक ही प्लेइंग 11 के साथ कंटिन्यू किया 5 मैचेस में। क्या ये स्ट्रेटेजी सही लगी आपको? देखिए, ये स्ट्रेटेजी मुझे लगता है कि जो पहले 2 मैच हारी ना इंडिया, उसके बाद चेंज हो गई होना। तो मुझे लगता है ऐसा पर्सनली कि हो सकता था कि अगर यहाँ पर 3 मैच इंडिया जीत जाती शुरू में, तो यहाँ कहानी कुछ और होती। अर्शदीप और उमरान मलिक को हम यहाँ सीरीज में खेलते हुए देखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले ही 2 मैच में प्रेशर बना, मैच हारे और उसको कमबैक करना था। तो मैनेजमेंट ने यही डिसाइड किया कि हम सेम 11 के साथ उतरेंगे, और यही जो टीम हारी है यही जीत के दिखाएगी, और दिखाया भी। तो ये अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव नोट पे ये सीरीज जो खत्म हुई है। तो अब ये आत्मविश्वास जो है ना रविश, ये आयरलैंड तक जाएगा। अब वहाँ देखना होगा कि ये यंगस्टर्स किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और हो सकता है कि आयरलैंड में आप उमरान मलिक को गेंदबाजी करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्पीड है, और आयरलैंड में तेज विकेट रहते हैं, बाउंसी विकेट रहते हैं। तो देखना होगा कि वहाँ किस तरह के मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कौन प्लेइंग 11 में खेलेगा। कौन प्लेइंग 11 में खेलेगा डिसाइड करेंगे, लेकिन बात तो उनकी भी करनी पड़ेगी ना, जिन्होंने मतलब विमेंस क्रिकेट को बहुत आगे पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं, लतिका जी आपकी दोस्त की बात करें, मिताली पर मूवी बन रही है, आप सबको पता है, और उसका ट्रेलर जो है वो रिलीज हो गया। तो कैसा ये ट्रेलर है? हमने हमेशा मिताली को एक शांत स्वभाव में देखा है, हमेशा उन्हें अपने मैच से पहले की प्रिपरेशन देखी है, शांति से मैच से पहले वो बैठती थी, कभी बुक रीड करती थी, अपने में रहती थी, और हमेशा ऑफ द फील्ड भी हम लोगों ने उनको बहुत शांति देखा है, कभी ऐसा चुलबुलापन इतना देखा नहीं है। तो सीरियस, मैं कहूँगी कि सीरियस नहीं, ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेट करके रखती थी, अपने आप फोकस रहती थी कि मुझे एक लेवल पे जाना, एक चीज़ अचीव करनी है। तो वो फोकस उनके चेहरे पे हमेशा दिखाई देता था, और ये चीज़ बहुत मोटिवेट करती थी। जब हम ड्रेसिंग रूम में भी होते थे तो हम लोगों को भी लगता था कि इसी वजह से वो आज इस मुकाम पे हैं। लेकिन ट्रेलर आपने देखा, आपको लग रहा है तापसी पन्नू लग रही है आपको मिताली राज की तरह? उसको जस्टिफाई किया है ट्रेलर में उन्होंने? देखिए, जरूर किया है, और जब हम ये मूवी देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके के जो शॉट्स लिए गए हैं, किस तरह की कहानी यहाँ पर आई है निकल के। तो वहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा। तापसी पन्नू बहुत हार्ड वर्किंग है, और जो हमारे साथ अभी देविका बनी हुई थी हमारे साथ, उन्होंने ही उनको ट्रेंड किया है यहाँ पर तापसी पन्नू को। तो देखना होगा कि किस तरीके से अब ये मूवी निकल के आती है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मित्तू की ये मूवी देखने के लिए, क्योंकि जिस तरह के हमने उनको ग्राउंड पे देखा है, अब रील पे देखना है कि किस तरीके से उनके जो व्यक्तित्व है उसको उतारा है। क्या ये लतिका एक आप सबके लिए भी एक ऑनर है विमेंस क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि एक इतनी बड़ी सुपरस्टार बनी मिताली राज, और बायोपिक बन रही है एक विमेन क्रिकेटर के ऊपर? क्योंकि जनरली हमने देखा कि धोनी के ऊपर बायोपिक बनी है, सचिन ने अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और भी क्रिकेटर्स की अगर हम बात करें। बिल्कुल रविश, और ये एक मैं कहूँगी कि बहुत बड़ा चेंज आएगा। इस तरीके जो सिचुएशन आई है, अभी मूवीज़ बन रही हैं
और जो उन्होंने हार्डवर्क किया है, इतने साल जो क्रिकेट को दिए हैं, वो कहीं ना कहीं अब दिख रहा है कि इस तरह से बायोपिक में निकल के आ रहा है। और यंगस्टर्स जो हमारी गर्ल्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, इंस्पिरेशन रहेंगे, मोटिवेशन रहेगी मिताली राज की बायोपिक। और जिन्होंने उनको खेलते हुए नहीं देखा, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन लेकर आएंगी मिताली राज की ये मूवी। चलिए, क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, तो उन खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले तो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। श्रीलंकाई टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन जारी है। संडे को खेले गए मुकाबले में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से मात दी। इस मुकाबले में श्रीलंका की जीत के हीरो पथुम निशंका रहे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम के रिकॉर्ड रन चेज में शानदार शतक जड़ा। नीदरलैंड्स के कप्तान पीटर सिलार ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वो नीदरलैंड्स की जर्सी में अब मैदान पर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। सिलार ने अपनी पीठ की परेशानियों का हवाला देते हुए क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। 2005 में उन्होंने अपनी टीम के लिए डेब्यू किया था। 2018 में उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया था। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 11 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने 20 जून 2011 को वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था। टेस्ट क्रिकेट में 11 साल पूरे करने पर विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उनके शानदार टेस्ट क्रिकेट के सफर को दिखाया गया है। बैंगलोर की बेमौसम बारिश ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आखिरी टी20 मैच का मजा किरकिरा कर दिया। इस दौरान स्टेडियम में बैठे दर्शकों को असुविधा का सामना भी करना पड़ा, जब बारिश की वजह से छत टपकने लगी और फैंस बारिश में भीगते नजर आए। फैंस ने सोशल मीडिया पर स्टेडियम की टपकती हुई छत का वीडियो पोस्ट किया। तो दीपक चार सिर्फ अपनी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को नहीं नचाते, बल्कि उनके डांस मूव भी बहुत अच्छे हैं। फिलहाल इस सोशल मीडिया पे जो उन्होंने वीडियो डाला है, उसको देखकर तो यही लग रहा है। लतिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।